हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपीटीईटी 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। यूपीटीईटी 2025 के नोटिफिकेशन के साथ साथ विज्ञापन के बारे में, साथ ही साथ अगर बात की जाए यूपीपीएससी के माध्यम से 2 नई भर्तियों को लेकर जो कार्यक्रम की घोषणा है वो कर दी गई है। साथ ही साथ अगर हम बात करें 8,905 पदों पर एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के साथ साथ यूपीएससी एएनएम को लेकर भी अपडेट कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और पहली बड़ी अपडेट के साथ। आगे बढ़ने से पहले हम बात करें यूपी एएनएम की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। यूपी एएनएम भर्ती परीक्षा 2025 के लिए एकमात्र प्रैक्टिस सेट जो कि यूपीएससी के द्वारा आयोजित किया गया था, उसको कहीं ना कहीं यहाँ पर चक्षु प्रकाशन के माध्यम से अपनी बुक के अंदर कहीं ना कहीं सम्मिलित करते हुए आप सभी के लिए जारी किया गया है। इसके अलावा इसमें 25 प्रैक्टिस सेट भी हैं। साथ ही साथ 2,500 से ज़्यादा बहुविकल्पीय क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अंदर तमाम वो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाले हैं, प्लस उन तमाम क्वेश्चन की सटीक और सही उत्तरमाला व्याख्यात्मक हल के साथ दी जाती है। इन बुक को आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं या इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से। इन तमाम वेबसाइट्स को लेकर और जो ऑफिशियल लिंक है वो मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी हैं। आप अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत करने के लिए आज ही परचेज करें। साथ ही साथ अपने नज़दीकी स्टोर यानी कि ऑफलाइन से भी आप इस बुक को ले सकते हैं अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए। आज ही परचेज करें। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट की तरफ, जो कि संबंधित है यूपीटीईटी 2025 के एग्जाम को लेकर। साथ ही साथ एग्जाम के साथ साथ अगर बात की जाए इसके विज्ञापन के बारे में, विज्ञापन के साथ साथ महाकुंभ को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि यूपीटीईटी 2024 को लेकर काफ़ी लंबे समय से अभ्यर्थियों का इंतजार था, लेकिन साल 2024 ऐसे इंतजार में ही निकल गया, क्योंकि बड़ी संख्या में बीएड और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी तो बने लेकिन टीईटी पास करने वाले नहीं बन पाए। उसकी वजह थी कि यूपीटीईटी परीक्षा नहीं हो पाई। अब यूपीटीईटी नहीं हुआ तो सुपर टीईटी का नाम भी नहीं लिया गया किसी के माध्यम से। अब यूपीटीईटी को लेकर एक बार फिर से जो कहने की कह सकते हैं शासन स्तर पर या शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से इसको लेकर जो तैयारियां वो शुरू कर दी गई हैं, और इसके बारे में बहुत सारी जानकारी अब शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से आनी शुरू हो गई हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने हाल ही में टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा की तारीखें घोषित कर दी हैं, और उनको घोषित करने के बाद में उनके पास में लिमिटेड समय के अलावा यूपीटीईटी को लेकर भी समय मिल गया है, क्योंकि उनके पास यूपीटीईटी 2025 की परीक्षा कराने और उनका विज्ञापन जारी करने को लेकर भी जो पुख्ता तैयारियां है वो शुरू कर दी गई हैं। इसके मुताबिक अगर बात की जाए शिक्षा सेवा चयन आयोग किस महीने इसको लेकर जो विज्ञापन है जारी करेगा, तो इसको लेकर भी जानकारी मैं आपको बता दूं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से यूपीटीईटी 2025 के संबंध में पीएनपी से बहुत सारा डाटा मांगा गया था, और वो डाटा अब पीएनपी के माध्यम से प्रोवाइड करवा दिया गया है शिक्षा सेवा चयन आयोग को कि किस तरीके से यूपीटीईटी परीक्षा अब तक हुई है, क्या क्या पूछा गया है, क्या क्या पैटर्न रहा है और क्या क्या ऐसी चीज़ें जिनको ध्यान में रखा गया है। वो सारा का सारा डाटा पीएनपी के पास आ चुका है। शिक्षा सेवा चयन आयोग के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार यूपीटीईटी 2025 के संबंध में आप सभी के लिए जो विज्ञापन जारी करने का प्रोसेस है महाकुंभ के बाद शुरू कर दिया जाएगा। अधिकारियों के माध्यम से जानकारी दी गई है, क्योंकि अभी शासन की जो व्यस्तता है महाकुंभ में है, ऐसे में वो किसी भी प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे में जैसे ही महाकुंभ का कहीं ना कहीं समापन होगा, उसके बाद में यूपीटीईटी 2025 को लेकर जो प्रस्ताव बना करके शासन को भेजा जाएगा, और शासन से मंजूरी के बाद ये विज्ञापन जारी हो जाएगा। यानी कि अगर मैं ये कहना चाहूँ कि आप सभी के लिए फरवरी लास्ट या मार्च के स्टार्टिंग तक यूपीटीईटी का जो प्रस्ताव बना करके भेज दिया जाएगा शासन को, और उसके बाद जब शासन की मंजूरी होगी उसके आधार पर विज्ञापन जारी हो जाएगा। यानी कि मार्च के बाद कभी भी आपका विज्ञापन आ सकता है, या मार्च में भी विज्ञापन यूपीटीईटी 2025 का जारी किया जा सकता है। और ये एक बड़ी अपडेट है उन तमाम अभ्यर्थियों के लिए जो यूपीटीईटी का इंतजार कर रहे हैं। और मार्च में अगर विज्ञापन आता है तो निश्चित तौर पर सवाल होगा परीक्षा को लेकर। परीक्षा वैसे तो यूपीटीईटी में ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है करवाने के लिए, लेकिन फिर भी 2 महीने का गैप आप मान के चलें, क्योंकि आजकल बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं शासन की परीक्षा करवाने को लेकर। इसलिए कम से कम 2 महीने का समय तो परीक्षा के लिए चाहिएगा। मान के चलें कि आप सभी की जो परीक्षा है अगर मार्च में विज्ञापन आ जाता है तो उसके बाद में आप सभी के लिए मई के बाद कभी भी परीक्षा करवा ली जाएगी। तो जो यूपीटीईटी का इंतजार कर रहे हैं या यूपीटीईटी की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी तेज कर सकते हैं।
रही बात सुपर टीईटी को लेकर, तो यूपी टीईटी के बाद ही संभव है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में सुपर टीईटी के कोई चांसेस आपके भी सामने मिले नहीं है और ना सरकार ने इसको लेकर कोई ऑफिशियल नोटिस जारी किया है, ना ऐसा कुछ कहा है। बस जानकारियाँ समाचार पत्रों तक ही सीमित हैं सुपर टीईटी के लिए। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपीपीएससी के माध्यम से 2 भर्तियों का जो कार्यक्रम है वो घोषित कर दिया गया है और इसकी जानकारी आपको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल जाएगी। यहाँ पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आज ही की तारीख 27 जनवरी 2025 के क्रम में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो संख्या प्रोग्राम 01 2025 को लेकर जानकारी दी गई है, जिसके मुताबिक उनकी जो परीक्षा होम्योपैथी विभाग की है उत्तर प्रदेश आयुष में, इसके अलावा पर्यटन विभाग की परीक्षा के संबंध में इनके जो कहने के अभ्यर्थियों के इंटरव्यू देखने के लिए मिलेंगे वो द्वितीय सप्ताह फरवरी में आयोजित किए जाएंगे, ऐसा कहना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का। तो जो भी संबंधित अभ्यर्थी हैं ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। अब बात होगी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर, क्योंकि ये काफ़ी समय से अभ्यर्थियों के कह सकते हैं कि इंतज़ार भी है और परेशानी भी है। परेशानी इसलिए कि विज्ञापन नहीं आ रहा, इंतज़ार तो चलो 6 साल से चल ही रहा है। अब 8,905 पदों को लेकर नियमावली क्लियर हो चुकी है, प्री और मेंस की परीक्षा को लेकर भी क्लियर हो गया है। तो अब एलटी ग्रेड के अध्याचन की बात की जाए, वो यहाँ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास पहले से भेज दिए गए हैं। तो विज्ञापन में समय क्यों लग रहा है और इसको लेकर जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है वो क्या कहता है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। भ्रम किस बात का है? भ्रम इस बात का बना हुआ है कि जैसे जैसे करके 6 साल निकले या 7 साल निकले वैसे ही ये वाला साल में निकल जाएगा और भर्ती नहीं आएगी। ये सिर्फ समाचार पत्रों में लिखा हुआ है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कहना अभ्यर्थियों का। तो उनके लिए एक बार फिर से कहने की उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के कई अधिकारियों से मैंने वार्ता की, यहाँ तक अध्यक्ष तक से बात की, तो उनका कहना ये है कि जो एलटी ग्रेड को लेकर पहले कहीं ना कहीं आप सभी के 6-7 साल हुआ था वो कह सकते हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन 2025 का साल उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित है, क्योंकि एलटी ग्रेड को लेकर जितने भी विवाद लगे हुए थे वो ख़त्म कर दिए गए हैं। चाहे वो अध्याचन को लेकर हो, प्री मेंस परीक्षा को लेकर हो, समकर चाहता के बारे में हो, जब सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं तो फिर विज्ञापन आने में देरी नहीं होगी। अब सवाल ये है कि विज्ञापन कब तक देखने के लिए मिलेगा, तो उनका कहना यह है कि हमारी ओर से इसको लेकर जो अध्ययन किया जा रहा है, जो नियमावली शासन ने बनाई है वो अभी हमें प्राप्त नहीं हुई है। एक बार जैसे ही प्राप्त कर दी जाएगी उसके आधार पर विज्ञापन को लेकर जो काम है शुरू कर दिया जाएगा। मैक्सिमम मान के चलिए कि 2 या 2.5 महीने के अंदर सारी चीज़ें करके विज्ञापन आपके सामने आ जाएगा। अच्छी बात यह होगी कि भ्रम में मत रहना, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा कैलेंडर के अंदर एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता भर्ती को शामिल कर सकता है। ये एक आपके लिए बैकअप कॉल है, ठीक है। अब आप इसको जैसे समझें। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपीपीएससी एएनएम को लेकर। बहुत सारे अभ्यर्थी जानना चाह रहे थे कि कब तक ये परीक्षा देखने के लिए मिलेगी, क्या संभावना निकल कर आ रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यूपीपीएससी के माध्यम से अप्रैल लास्ट में इस परीक्षा को कराए जाने पर विचार किया जा रहा है। इसको लेकर जल्द ही उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग एक बैठक करेगा और उस बैठक के बाद जो फाइनल डिसीजन है वो जारी हो जाएगा। फिलहाल जो भी अपडेट होगी मैं आप सभी को दे दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।